Hey everyone, my name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. एक मंथ लगभग बचा हुआ है गेट की प्रिपरेशन का फॉर कंप्यूटर साइंस गेट एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम फॉर ऑल अदर ब्रांचेस। और गेट 22 के पहले जो सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है वो ये है कि क्या होगा अगर मेरा गेट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। ऑफ कोर्स वो डर अपनी आपकी प्रिपरेशन को देख के भी लगता है, वो डर टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं होने की वजह से भी लगता है, वो डर कहीं ना कहीं प्रायर फेलियर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी होता है। डर लाजमी है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट डेफिनेटली बर्बाद आएगा या खराब आएगा या बुरा ही आएगा। तो आप लोग डेफिनेटली एक चीज जो हमेशा आप लोगों को रखनी है वो ये कि पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रखें, होप छोड़े ना, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हारा हुआ इंसान वो है जिसे होप नहीं है, वो नहीं जिसने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं या मल्टीपल हार देखी है। तो आप एक सिंपल सी चीज याद रखेंगे कि आप चाहे गेट में रिजल्ट अच्छा आए या ना आए, होप नहीं छोड़ना है। और मैं उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा कि आप लोगों का गेट का रिजल्ट कितना आपको आगे तक ले जा सकता है या गेट की वजह से भी आप लोगों को और क्या क्या लर्निंग मिल सकती है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और आपके डर के बारे में भी बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप गोठी एंड आई वर्क एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल। आई हैव रिटन गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, ये रही मेरी रैंक्स, वेंट माई मास्टर्स to here plus 11 plus years of experience I am having for gate teaching। अब बात करेंगे आप लोगों के सीधे सीधे एक बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे के बारे में कि क्या होगा अगर मेरा गेट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैंने आप लोगों को एक अभी एक चीज बताई है कि आप लोगों को पहले तो होपफुल रहना है कि कभी भी आप लोगों को ऐसा फील नहीं करना है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं। देखिए, मेरे जितने भी प्रायर सेशंस आपने मोटिवेशंस या फिर स्ट्रेटेजी के सुने होंगे उनमें हर बारी एक चीज मैंने कॉमन बोली है कि अगर आप लोगों को सेल्फ बिलीफ नहीं होगा कि हमारी रैंक अच्छी आ सकती है तो फिर आपका डेफिनेटली रैंक अच्छा नहीं आएगा। जब तक सेल्फ बिलीफ आपका नहीं होगा अपने आप पे तो फिर आप अच्छा नहीं कर सकते। हां, यह हो सकता है कि आपको अपने प्रिपरेशन के बारे में पता है कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की ही नहीं है तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। दैट इज ट्रूथ, दैट इज द फैक्ट अपनी प्रिपरेशन को लेके। बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, अगर आपने सीरियसली मेहनत की है, इफ यू हैव सीरियसली गिवन a lot of efforts for your gate preparation, आप फिर अपने आप से ये डेफिनेटली होप कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट यहां निकल के आता है वो ये है कि सेल्फ बिलीफ को कभी नहीं खोना है, होप तो रखनी ही रखनी है। जब तक आपको अपने आप पे बिलीव नहीं होगा कि आप गेट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको पहले तो अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना है। अब बात यह आती है कि सर हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की नहीं, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, देन वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि डेफिनेटली जो गेट का रिजल्ट होता है वो आपकी प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है, सही तरीके से और सही मायने में की है तो रिजल्ट अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन लोगों ने गेट लिखा है या गेट के लिए अटेम्प्ट किया है, तैयारी भी की है, लंबे टाइम से की है, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, बट वो अच्छी डायरेक्शन में नहीं किया, सही डायरेक्शन में नहीं किया है, तो फिर वहां पे टाइम वेस्ट ज्यादा और टाइम का यूटिलाइजेशन कम हुआ है। वहां अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर यह सोचने वाली बात थी कि गलती कहां हुई। बट दैट इज अनदर फैक्टर, उस बारे में हम ज्यादा बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि क्या सही डायरेक्शन है और क्या नहीं, और उनको फिगर आउट करने के लिए आप लोगों ने डेफिनेटली एफर्ट्स लगाए होंगे। जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें डेफिनेटली बहुत एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमारे गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन की है, तो आप लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है। जिन लोगों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था और इस चैनल के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए भी हमने काफी
पर्टिकुलर डे टू डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मैंने काफी सारे स्ट्रेटेजी सेशंस दिए हुए हैं। तो अगर आपने उसे सीरियसली फॉलो किया है और इंप्लीमेंट भी किया है तो फिर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन अच्छा नहीं होने का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब बात करते हैं कि क्या गेट का रिजल्ट ही हमारा पूरा लाइफ डिफाइन करेगा। देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो जाएगी, मतलब अब डाउन साइड अप हो जाएगी। अभी तक आपने सक्सेस का कोई भी बहुत बड़ा टेस्ट नहीं चखा है। आपको सक्सेस का स्वाद या जो आपकी अच्छी जो सक्सेस मिलती है या एक कहते हैं कि एक बहुत अच्छी कोई लेवल या स्टेटस आपको मिल गया है, वो उसका टेस्ट अभी तक आपने लिया नहीं, उसका स्वाद चखा नहीं था। तो अगर आपका गेट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो ये वो ऐसा पॉइंट होगा जब आप पहली बार सक्सेस को टेस्ट करेंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आपकी रैंक अच्छी आती है तो होता क्या है, एक आपकी फैमिली में आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। हर छोटे से बड़े से लेके छोटे से लेके तो बड़े तक सारे के सारे डिसीजंस में, सारी के सारे मैटर्स में आपको इन्वॉल्व किया जाता है। आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके क्लोज कनेक्शंस में लोग आपकी एडवाइस लेना पसंद करेंगे, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो जानते हैं कि दिस पर्सन हैज क्रैक्ड द नेशनल लेवल एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय आईआईटी। मतलब इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, हार्डवर्क सब कुछ है इसमें। तो डेफिनेटली ये पर्सन हमारी हेल्प कर सकता है, कुछ अच्छी एडवाइस दे सकता है, कुछ अच्छा हमारे लिए भी कर सकता है। एक चीज, दूसरी चीज, ऑफ कोर्स जब आप आईआईटी में जाएंगे एडमिशन के लिए अच्छी रैंक लेके तो डेफिनेटली उसका बहुत फायदा होता है, इंपैक्ट होता है आपकी पर्सनल लाइफ पे भी, क्योंकि आप फिर अपने आप को एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पे ऐसे आपके जैसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लर्निंग चाहते हैं, हार्डवर्क करने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं, गिव अप करने का जिनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। और फिर आप उन लोगों के साथ में पढ़ते हैं ऐसे प्रोफेसर्स के अंडर जो प्रोफेसर्स हैं टॉप क्लास प्रोफेसर्स ऑफ द कंट्री, टॉप क्लास एकेडमिक माइंड्स ऑफ द कंट्री एंड रिसर्चर्स ऑफ द कंट्री। तो आप फिर उन लोगों के साथ मिलके तो ऑफ द कंट्री हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली कन्फाइंड टिल दिस कंट्री ओनली। वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं। उनके साथ ऐसे ब्रेन के साथ में जब आप वहां काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत 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 डिफरेंस समझ में आएगा इस चीज का कि कैसे आप एग्जैक्टली अपने आप की लाइफ को यहां से नीचे लेवल से अप लेवल तक लेके जाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने काफी कुछ अचीव किया हुआ है, ऐसे लोग मिलेंगे जो अचीव करने के लिए 100% रेडी हैं, ऐसे लोग मिलेंगे जो टॉप क्लास बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितनी में मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं, गिव अप करने का जिसमें कोई एटीट्यूड ही नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे आप लोगों को जिनमें अलग ही शार्प माइंड है, जो चाहते हैं कि बस अपने आसपास वाले लोग और वो सब मिलके और इस कंट्री को ऊपर लेके जाएं। तो एक अच्छा रिजल्ट लाने का तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, आईआईटी जाने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बट यहां हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो क्या गेट में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वहां लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं अभी भी कि आप अपनी लाइफ को अभी भी ऐसे लेवल पे ले जा सकते हो जो आपको आईआईटी दे सकता है। डेफिनेटली जो सेकंड पाथ है उसमें स्ट्रगल्स थोड़े ज्यादा होंगे, हार्डवर्क ज्यादा होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत गेट की प्रिपरेशन में शायद नहीं की या जो आप परफॉर्मेंस देना चाहते थे वो गेट की प्रिपरेशन में जो नहीं दे पाए, तो फिर आपको लेटर ऑन उसको शो करना पड़ेगा कि अच्छा यहां नहीं कर पाया तो यहां करूंगा और डबल मेहनत के साथ शो करूंगा कि देखो आई एम बेटर देन दीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल। तो आपके पास रास्ते रुके नहीं हैं, रास्ते अभी खुलना बाकी हैं। एक पहला अगर गेट बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि लाइफ खत्म हो जाएगी या बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हर साल ढेरों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लाखों एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं जो गेट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। thousands of students among entire those people are going for GATE exam very sincerely। उनमें से कुछ ऐसे thousands of लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं जो बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन भी करते हैं, और उनमें से कुछ hundreds of स्टूडेंट्स या बहुत कम ही लोग होते हैं जो डायरेक्टली उस आईआईटी की सीट पाते हैं। बाकी लोगों को क्या करियर खत्म हो जाता है? नहीं। क्या बाकी लोगों को अच्छा पैकेज नहीं मिल सकता? नहीं। क्या बाकी लोगों के लिए सक्सेस नाम की कोई चीज होगी ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो क्या मेरा आईआईटी में फिर भी हो सकता है अगर लेस रैंक आती है? ऑफ कोर्स हो सकता है, बट ये सेकेंड पार्ट है बेटा, इसके लिए ट्राई नहीं करना है। ये ना बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट पॉसिबल है अगर आप में अच्छा कैलिबर और अच्छा नॉलेज, अच्छी स्किल सेट है तो। ऐसे एग्जांपल्स इस चैनल के थ्रू मैंने इंटरव्यू करके भी आपको बताए हैं, और ऐसे एग्जांपल्स और भी ढेर सारे हैं मेरे कनेक्शंस में जो थे, मैंने आपको यहां पे बता रखे हैं कि अगर रैंक कम आती है तो भी आपको अच्छा कॉलेज आईआईटी लेवल का मिल सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो देखो, एमएस प्रोग्राम्स होते हैं, लेटरल हायर्स होते हैं, बहुत सारे। एमएस प्रोग्राम का मतलब होता है एमटेक बाय रिसर्च, ठीक है। एमटेक इन रिसर्च जो एमटेक प्रोग्राम होता है जिसमें 3 साल का कोर्स होता है, उसमें कम रैंक पे भी आईआईटी आरआईएससी में एडमिशन मिलता है, बट उसके लिए आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, और वो इंटरव्यू बहुत तगड़े लेवल का होता है, बहुत टॉप लेवल का होता है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो स्टूडेंट्स थ्रू आउट द लाइफ बहुत बहुत सिंसियर थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग थे, एकेडमिक्स में वो टॉपर रहे, और उसके बाद गेट के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की, बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में या प्रिपरेशन में, या हो सकता है लास्ट 3 आवर्स जो गेट का एग्जाम था उसका प्रेशर हैंडल करने में कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रह गया, अच्छी रैंक नहीं आई। तो ऐसे लोगों के चांसेस बहुत हाई होते हैं कि उन्हें इंटरव्यू कॉल आए। कब? जब आईआईटी अपने एमटेक बाय रिसर्च के लिए, या फिर जो ओपन सीट्स होती हैं जिनके लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, उनके लिए आपको एप्लीकेशन फिल करने को बोलते हैं तब। तो वो आपको बोलेंगे आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपका अगर कॉल आता है आपके प्रायर जितना भी एकेडमिक्स है उसके बेसिस पे, तो आप जाओ इंटरव्यू दो। अगर आप सीरियसली बहुत नॉलेजेबल हो, सीरियसली आप में बहुत अच्छा नॉलेज है, स्मार्ट हो आप, सीरियसली आपको बहुत अच्छी प्रॉब्लम स्किल्स डेवलप की हुई है आपने, आपका एल्गोरिदम अच्छा है, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे उस इंटरव्यू में। हो सकता है आपका गेट का रिजल्ट वो आपके नॉलेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट ये इंटरव्यू कर सकता है। तो जब भी आप इंटरव्यू लिखोगे, हो सकता है ऐसा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया गेट का, बट आपने लेटर ऑन परफॉर्म किया एंड यू गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी, उसके बाद तो फिर स्टेप टू सेम है। मेरे साथ में रैंक फर्स्ट से लेके तो पता नहीं कितनी रैंक तक मेरे साथ में क्लास में थे स्टूडेंट्स, एक बार एंटर हो गए आईआईएससी बैंगलोर में, उसके बाद रैंक मैटर नहीं करता है, उसके बाद मैटर करेगा कि वहां कैसा परफॉर्म करोगे, क्योंकि सब एक क्लास में है। क्या फर्क पड़ेगा कि इसका रैंक 1 था, इसका 2 था, इसका 19 था या इसका 100 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक बराबर एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो एक बार बस एंटर करने की बारी है, उसके बाद सब सेम लेवल पे चाहे रैंक कैसी भी आए। तो हमें कुछ भी करके एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए जो हमें अपॉर्चुनिटी दे, एक लर्निंग की, दूसरा ऐसे ब्रेन्स के साथ काम करने की जो टॉप क्लास ब्रेन्स हैं, तीसरा अच्छा प्लेसमेंट पाने की। और उसके लिए हमें सिर्फ अपनी स्किल सेट को शो करना है, इधर गेट एग्जाम में या फिर लेटर ऑन। गेट एग्जाम में आसान है क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक एग्जाम 3 घंटा, और उसी 3 घंटे में अगर बेस्ट परफॉर्म कर दिया तो फिर बैक साइड स्टोरी का उतना टेंशन आता नहीं है। बट अगर आप लोगों ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया तो मल्टीपल फैक्टर्स काम आएंगे, आपके पुराने जितने भी एकेडमिक्स के रिजल्ट हैं, 10th 12th बीटेक, सब काम आएंगे। अगला आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस काम आएगा। हो सकता है आप इंटरव्यू में अच्छा करें ना करें, पता नहीं कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं इंटरव्यू में, किस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ के गए हैं, या कैसा कौन सा कोर्स आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके गए हैं, उनसे क्वेश्चन तो आए बट आप आंसर नहीं कर पाए, तुरंत क्लिक नहीं हो पाया आंसर। तो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर कॉलेज में होगा या नहीं होगा। रिस्की है बट पॉसिबल तो है, थिन चांसेस हैं बट पॉसिबल तो है। तो नर्वस नहीं होना है कि आपसे कुछ नहीं होगा या आपका कुछ नहीं होगा, पॉसिबल है, बस आपकी मेहनत पे है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। देखो, कोई भी आईआईटी या कोई भी बड़ा कॉलेज बिना आपको परखे एडमिशन नहीं देगा। परख गेट की एग्जाम की बेसिस पे होगी, अच्छा नहीं गया तो इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। अगर वो भी अच्छा नहीं गया तो इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में और आपके नॉलेज डोमेन में, आपके स्किल सेट में कहीं ना कहीं कमी होगी, तभी एडमिशन नहीं मिला, अदरवाइज मिल सकता था। राइट। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
अगर आप लोगों को लिटरली सुनना है तो पहला ऐसा एग्जाम्पल है जो मैंने एक इंटरव्यू लिया था लाइव गेट 21 में। गेट 21 में एक स्टूडेंट थी जिसको 1500 रैंक आया, उसके बाद में भी उसको आईआईएससी में एमटेक में एडमिशन मिला सीएस में। कैसे? इंटरव्यू बेसिस पे, एमएस प्रोग्राम में। बट ये इंटरव्यू को सुनने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को काफी सारी पॉजिटिविटी आएगी अपने दिमाग में, होप कभी नहीं खोओगे। फिर आप 1500 रैंक के साथ में स्टूडेंट सोच भी नहीं सकता कि मेरा एनआईटी में एडमिशन होगा। चलो डायरेक्ट एडमिशन ना ही हो भले ही, बट इनडायरेक्ट तो हो सकता है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अब इन इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना है एक एक कॉलेज में जाके, और फिर इन इंटरव्यू की कॉल के लिए आपको प्रिपेयर करना है एकदम टफ लेवल का। तब जाके आपको क्या मिलेगा? एडमिशन मिल जाएगा। मिलने की गारंटी तो जरूर है। अगर यहां आपने कमजोरी दिखाई और मक्कारी दिखाई, लेजीनेस दिखाई कि हां हो जाएगा, हमको तो सब पता है, क्या ही पूछ लेंगे, तो फिर मुश्किल है। क्योंकि यहां आईआईटी और आईआईएससी के प्रोफेसर डायरेक्टली आपके सामने बैठे होंगे, और जब वो आपके सामने बैठे होते हैं और एक पॉइंट भी आप बोलते हो ना, तो वो पॉइंट बहुत बहुत प्रिसाइजली क्लियरली बोलना पड़ता है आपको, वरना आप गए। नॉलेज आपको अगर है और आप प्रेजेंट नहीं कर पाए तो भी खत्म वहां पे मामला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा आप अगर ये टाइटल है, ये टाइटल देखोगे, ये पर्टिकुलर थंबनेल के साथ में आपको टाइटल के साथ में मिल जाएगा। और दूसरा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एक और लेडी कैंडिडेट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू क्रैक किया था आईआईटी हैदराबाद का। आईआईटी हैदराबाद आप यूं समझ सकते हैं कि अब हमारे पास टॉप 7 कॉलेजेस नहीं बचे हैं, टॉप 8 कॉलेजेस हैं। आईआईटी में टॉप 8 कॉलेजेस हैं, आईआईटी हैदराबाद उसमें इंक्लूड हो चुका है। रुड़की है हमारे पास, खड़गपुर हैं, जो हमारे निचले तबके के, जो टॉप क्लास में भी निचले तबके के जो कॉलेजेस है, निचला तो नहीं कह सकते इनको, फिर भी वो आईआईटी हैं। बट आप बोलते हो कि सर आईआईएससी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, आईआईटी दिल्ली हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये आईआईटी हैदराबाद भी बहुत बहुत गजब कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, सब कुछ में टॉप क्लास कॉलेज है। और इस कॉलेज में एडमिशन मिला है 1200 रैंक के बाद में। ये भी इंटरव्यू आप सुन सकते हो और आपको लिटरली ये समझ में आएगा कि प्रिपरेशन अगर आपके अच्छे लेवल की है, आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो आपको एडमिशन मिलने के लिए थोड़ा लेट हो सकता है, बट एडमिशन मिल जरूर जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम हैं जो गेट के बाद आप लिख सकते हो। ये ढेर सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप इंटरव्यू या रिटन टेस्ट दे सकते हैं, इवन दो अगर आपका गेट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो। और इनमें से सबसे जो बेस्ट है वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये आप यूं समझ लो कि आपको अच्छे आईआईटी के लेवल का प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी हैदराबाद से मिल सकता है। और इसका अपना यूजुअली एग्जाम होता है पीजीडब्ल्यू के नाम से, पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। और इसके लिए प्रिपरेशन की जितनी भी टिप्स लगेंगी वो मैं एग्जाम के गेट के एक बाद आप लोगों को बता दूंगा। और ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस की अपनी अपनी एग्जाम होती है। डेफिनेटली अब तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर तो यहां से हट गया है, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन लेता है आपकी रैंक के बेसिस पे। बट अगर रैंक कम है ना, तो भी आप ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए जा सकते हो। लोग नए आईआईटीज लाइक आईआईटी जोधपुर एटसेट्रा, आईआईटी पटना है, और ऐसे कॉलेजेस छोड़ के भी ट्रिपल आईटी बैंगलोर जाते हैं, क्योंकि ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है। एक तो वो सॉफ्टवेयर फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है डायरेक्टली कॉलेज, प्लस आपको अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्लेसमेंट्स बहुत गजब होते हैं। 100% प्लेसमेंट लास्ट ईयर का भी है और बहुत गजब गजब प्लेसमेंट्स हैं। तो आपको यहां पे प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा। बाकी इतने सारे कॉलेजेस हैं ही, ये सारे कॉलेजेस में भी आप मास्टर्स कर सकते हो। देखो अगर ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है ना, तो आप अगर मणिपाल है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, धीरूभाई अंबानी जैसे कॉलेजेस में जाके भी मास्टर्स करते हो, तो भी आपको अच्छा कॉलेज या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लगने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, बशर्ते आपकी कोडिंग गजब की हो जाए। अगर आप 2 साल के एमटेक में अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, तो यहां से भी आप बहुत अच्छा पैकेज तो ले सकते हो, जो आप 2 साल के नॉर्मल वर्किंग करियर से ना बना पाओ। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास प्लेसमेंट भी नहीं होता है और ना ही उनके पास में अच्छा एमटेक का एडमिशन होता है। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप नॉर्मल ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो फीस ज्यादा लगेगी ठीक है, बट एटलीस्ट आप
अगर अफोर्ड कर सकते हो बिना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल दे के अपने पेरेंट्स को, अगर आप कर सकते हो तो ऐसे कॉलेजेस में जाके भी एमटेक कर सकते हो। पर ये लेटर ऑन स्टेज है, जब हमारा गेट का रिजल्ट आ जाएगा फिर हम डिसाइड करेंगे कि पर्सनल बेसिस पे किसके लिए क्या ज्यादा मैटर करता है और क्या ज्यादा अच्छा हो सकता है। बट ये बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इनकी एग्जाम दे सकते हो आप, एमटेक एडमिशन की बात कर रहा हूं बस। ऐसे तो फिर आपके पास इसरो, बाक एटसेट्रा और दूसरी एग्जाम्स पीएसयू के लिए भी होती है डायरेक्टली जॉब की, पर वो अलग चीज है, मैं सिर्फ एमटेक की बात कर रहा हूं। ये देखो, मेरा ही एक स्टूडेंट लास्ट ईयर का था, जतिन गुप्ता उसका नाम है, और उसका भी इंटरव्यू यहां पे है, पीजीडब्ल्यू का उसने एग्जाम क्रैक किया था। उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की थी, किस तरीके से उसका सिलेक्शन हुआ एक्सेट्रा, सब कुछ बता रखा है, तो वो भी आप सुन सकते हो। बट ये गेट के बाद, ठीक है, जितने भी इंटरव्यूज की मैंने यहां पे लिंक आपको दी है, ये सारे इंटरव्यूज आप गेट के एग्जाम के बाद सुनिएगा। बट मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया है ये सारे इंटरव्यूज, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल पाए कि सीरियसली हमारा पॉसिबिलिटी है कि हम अच्छा कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। देखो, गेट का प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीजें होती हैं सीखने को। सबसे पहली चीज तो आपको मिलता है, जितने भी कोर कोर्सेस हैं कंप्यूटर साइंस के, वो सब सीखने को मिल जाते हैं। आपने इतने लेवल का तो डेफिनेटली कोई भी कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो नहीं प्रिपेयर किया होगा, 100% यकीन है आप। मुझे इतना तो पता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता कोर कोर्सेस ऑफ कंप्यूटर साइंस को, जितना हम गेट के लिए पढ़ते हैं। तो एक चीज तो यह तय हो गई कि आपको कोर कोर्सेस का नॉलेज हो गया है। दूसरा, आपको बेसिक्स ऑफ डीएसए पता चल गया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के बेसिक्स जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो पता हो गया। अगर आपकी कोडिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं भी है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है आपके अच्छे इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए प्लेसमेंट में या फिर किसी कंपनी को स्विच करने में, तो कम से कम थियरी तो आपको कवर हो गई है यहां पे कि एक क्यू कैसे काम करती है, स्टैक कैसे काम करता है, पुश पॉप की बेसिक एल्गोरिदम्स कैसे काम करती हैं, है ना। ट्री, जो बाइनरी सर्च ट्री है वो क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, उसमें आप हाइट कैसे निकालते हो रिकर्सिव फॉर्मूला के थ्रू, है ना। और बहुत सारे ऐसे रिकर्सिव फॉर्मूला आपने देखे हैं, ऐसे रिकर्सिव अप्रोचेस आपने देखी हैं, राइट। तो ये बेसिक्स अगर आपको पता है तो इनको कोड करना उतना अब टफ नहीं होगा, क्योंकि आपको अप्रोचेस थ्योरेटिकली तो पता थी। चैलेंजेस आएंगे बट इतने नहीं आएंगे ना, क्योंकि इनको आपको जीरो से नहीं सीखना है, आपको थ्योरेटिकली कैसे काम करते हैं ये पता है, एल्गोरिदम्स पता है वो कैसे काम करती हैं ये पता है। तो काफी बड़ा पॉजिटिव है ये पॉइंट, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है, एल्गोरिदम्स के बेसिक्स पता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ये पता है, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये पता है, तो इंप्लीमेंटेशन उतना टफ नहीं होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छी लेवल की हो चुकी है ऑलरेडी। जो भी आपके प्लेसमेंट या कंपनी के इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यूज होंगे, उनकी प्रिपरेशन आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो एक दूसरा लेसन ये है जो आपकी गेट प्रिपरेशन से हुआ है। तीसरा लेसन ये है कि आपको हार्ड वर्क करने की आदत हो गई है। आपको लॉन्ग स्टडीज और हार्डवर्क करने की बहुत अच्छी आदत हो गई है गेट प्रिपरेशन में, क्योंकि गेट प्रिपरेशन में डेफिनेटली आखिरी के 2 महीनों में तो लगभग हर किसी ने कम से कम 6 से 8 घंटा पर डे की प्रिपरेशन की है। 100% ये तो मैं मानता हूं कि चाहे आपने शुरुआत से, स्टार्टिंग से उतना हार्ड प्रिपरेशन किया ना किया, कितना भी कुछ किया, बट कम से कम आप अब तो 6 से 8 घंटे पर डे, 6 to 8 आवर्स पर डे, जो फ्री लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा दूसरे कमिटमेंट्स नहीं है, वो इतना तो अब एंड मोमेंट वन मंथ में इतना कर ही पा रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी 4 आवर्स पर डे मिनिमम कम से कम आराम से कर पा रहे हैं। तो इतना हार्डवर्क की तो आपकी आदत हो ही गई है, इतना लॉन्ग स्टडी की आपकी आदत हो गई है, थकने के बावजूद भी पढ़ाई करके या प्रैक्टिस करने की या टेस्ट लिखने की आदत हो गई है, कंसंट्रेशन आपका डेफिनेटली इंप्रूव हो गया है। तो डेफिनेटली आपके पास में
कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ये सारे स्किल्स आपके इंप्रूव हो चुके हैं। तो इतने सारे अगर आप पॉजिटिव लेके जा रहे हो तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे आपके आने वाले करियर में। अब आप जब कभी मास्टर्स में जाओगे और आपको अगर बोला जाएगा कि क्लासेस के अलावा आपको 6 घंटे और पढ़ना है, तो आप बोलोगे ठीक है यार, गेट के लिए भी तो यही कर रहे थे, यहां भी कोई अलग चीज तो है नहीं, है ना। अगर आप कभी जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे आपको 12 आवर्स पर डे का मेहनत करना है, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत कर ली है अभी और आदत भी डाल ली है। तो अगर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए इनिशियली, तो आप उसके लिए बहुत अलग से कोई आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अलग से माइंड मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो रेगुलर है और हो ही रहा है। देखो तो कितने सारे पॉजिटिव्स आपको यहां से मिले हैं जो आपके आने वाले करियर को सही तरीके से शेप करेंगे। बट फिर भी मैं आप सब लोगों को अभी वापस बोलता हूं कि आप लोगों को होप नहीं खोनी है। अगर आप लोगों ने होप खो दी तो फिर आपका बहुत मुश्किल है कि आप अच्छा करियर बना पाएं। फिर से रिपीट करता हूं वही स्टेटमेंट, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने सेम स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से कहा है कि द पर्सन हु इज होपलेस इज डिफीटेड बट नॉट दैट फेलो हु हैज सीन लॉट्स ऑफ फेलियर्स। मल्टीपल फेलियर्स देखने वाले इंसान को अगर वो होप भी खो देगा तो फिर वो डिफीटेड है। जब तक वो होप नहीं खोता है तब तक वो अनडिफीटेड रहता है, और आप लोगों को भी होप नहीं खोना है। ऐसे मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो छोटे कॉलेजेस लाइक मणिपाल या दूसरे कॉलेजेस, छोटे नहीं कह सकते बट कंपैरेटिवली जो हमारा ड्रीम रहता है कि आईआईटी के कंपैरिजन में जो छोटे कॉलेजेस हैं मणिपाल या बिट्स पिलानी, इस टाइप के कॉलेजेस में मास्टर्स करने के बावजूद भी बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क बंद नहीं किया, उन्होंने होप नहीं छोड़ी, और उन्होंने अपने आप की स्किल्स को डेवलप और ज्यादा बेटर तरीके से किया और सही डायरेक्शन में किया। तो आप लोग भी वैसा करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर भी मैं बोलता हूं कि अभी भी 1 महीना है, प्रिपरेशन कर लो। मैंने ढेर सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस बना रखे हैं इसी चैनल पे, उनको देखते रहो और कंटिन्यूअस प्रिपरेशन ऐसी करो जिससे आपको मार्क्स आए। आपको आखिरी 1 महीने में उन चीजों पे फोकस करना है जहां से मार्क्स आए, चाहे वो आपका रिवीजन हो या प्रैक्टिस हो, सही तरीके का टेस्ट एनालिसिस हो या सब कुछ, जो भी आपको करना है अपनी प्रिपरेशन को लेके वो करो। आपको पता है आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, बट आपको ही पता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। तो कोशिश ये करना है कि मार्क्स आए, जितना भी ज्यादा हो सके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद भी डिसअपॉइंटेड रहेंगे अपने प्रिपरेशन से या अपने परफॉर्मेंसेस पे। तो चीजें टिक मार्क करने के लिए नहीं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें अगले 1 महीने में टारगेट करना है। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम स्टूडेंट्स फिर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जरूरत रखेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे आईआईटी में चले जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले और उसके लिए आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें, आ रहे हैं हम इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के साथ में। ये टेस्ट सीरीज हम 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में हर एक संडे टू संडे एक टेस्ट रख रहे हैं 9 AM to 12 PM के बीच में। ये टेस्ट में 5 मॉक टेस्ट होंगे, 1 ऑन ईच संडे। और इस टेस्ट सीरीज की लिंक यहां दे रखी है, आपको एक्सेस करके और आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। इसको एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं VDEEP10। ये टेस्ट सीरीज जो है उसमें मॉक टेस्ट होंगे लाइक गेट पेपर। तो आपको सीरियसली ऐसा लगेगा कि आप गेट पेपर लिख रहे हैं। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन शफल्ड होंगे, MSQ NAT MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। गेट के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, टॉप एजुकेटर्स के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आपको मजा भी आएगा। लेवल मीडियम, हार्ड, इजी सब टाइप का मिक्स्ड होगा, और आपको मिलेगा मौका कि आप अभी भी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सुधार पाएं। तो ये टेस्ट जरूर लिखें, बहुत मेहनत करके हमने बनाए हुए हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिससे आपको हमारे आने वाले सेशंस के बारे में पता चल जाए। जितने लोग आगे आने वाले गेट की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बेस्ड है, तो आप हमारा गाइडेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, जो हमें
आपको लाइव क्लासेस देगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देगा, वीकली टेस्ट देगा, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द लेक्चर्स देगा और आपको गाइडेंस देगा एजुकेटर्स का, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को हमेशा अपने ट्रैक पे रख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा चाहता है कि आपको इसके टॉप पे ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, जहां प्लस के बेनिफिट्स के साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो आपको वन ऑन वन गाइडेंस बना के देंगे, आपका प्रिपरेशन प्लान बना के देंगे, स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आपको कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का, हर किसी का कॉलेज का टाइम, उठने का टाइम, खाने का, पीने का और रेगुलर स्टडी का टाइम सब कुछ अलग अलग होता है। तो आपके प्लान के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लान बना के दिया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा और उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो बताया जाएगा। स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा, रेगुलर वर्कशॉप्स मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी और आपको मिलेगा अलग से प्रैक्टिस सेट्स एंड नोट्स। ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे, वो भी आपके घर पे भेजे जाएंगे डिलीवर करके। अलग से आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी मिलेगा इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो प्लस और आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप सिलेक्ट करें, मल्टीपल ड्यूरेशन में है, जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करें अपने गेट एग्जाम के टारगेट के बेसिस पे और ये कोड यूज कर लें। ये विदीप 10 कोड जब आप यूज करोगे तो आपको एक तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, बट ये डिस्काउंट कोड ही नहीं है मात्र, ये कनेक्शन का कोड है जिसका जो आपके और मेरे बीच में बनाएगा, जो आपकी हार्डवर्क को मेरे हार्डवर्क से कनेक्ट करवाएगा, जो आपको मेरी टीम से कनेक्ट करवाएगा, जो आपको मेरे पर्सनल गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाने वाला है। तो जल्दी से आप ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिस्काउंट के साथ चाहिए तो हर संडे टू संडे हम कॉम्बैट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जो कि हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। हर संडे 11 AM होता है वो, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अप टू 100% डिस्काउंट के साथ पा सकते हैं अगर अच्छी रैंक आती है तो। अनअकैडमी गेट कॉम्बैट अगर आप सर्च करेंगे अपने किसी भी वेब ब्राउजर में तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी जाके आप उसका वीडियो लिंक ले सकते हैं, क्लिक करें और उसको भी एनरोल करने के लिए कोड यूज कर सकते हैं विदीप 10। हर संडे 11 AM स्कॉलरशिप टेस्ट होता है कॉम्बैट, याद रखिए एनरोल करना ना भूलें, ताकि आपको अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो अप टू 0 मनी में भी मिल सकता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और टर्न ऑन कर लो नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलते रहे आगे आने वाले किसी भी सेशन के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।